Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject SS lesson 8 the regional culture formation of regional culture। आपको इससे पहले भी हमने आपको रीजनल कल्चर के बारे में समझाया, लैंग्वेजेस के बारे में समझाया। अब जो है हम फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं। फेस्टिवल में हमने जगन्नाथ यात्रा के बारे में सुना कि जगन्नाथ यात्रा जो है वो क्या कहते हैं, जगन्नाथ पुरी है, उड़ीसा में है जगन्नाथ, और वहाँ पे ये गंग डायनेस्टी से जो है रिलेटेड है ये। और गंग डायनेस्टी के जो है राजा किंग अनंत क्या कहते हैं, अनंत भीम थर्ड, जिसने जो है इस जगन्नाथ मंदिर को जो है इस्टेब्लिश किया है। एंड स्पेशली रथ यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन पुरी में जो है हमेशा जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलती है। द इनकैरेशन ऑफ द विष्णु के बारे में बात की जा रही है। सिट इन अ कैरेक्टर एंड ट्रेवल इन पुरी, विष्णु भगवान को उसमें बिठा करके पुरी में घुमाया जाता है। एंड मेनी पीपल ओवर ऑफ द पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल, ढेर सारे लोग जो है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब हमारा होली आया। होली के बारे में तो सब जानते हो अच्छी तरह। होली हमारे इंडिया का जो है कलरफुल फेस्टिवल है। इस दिन हम लोग क्या होता है, एक दिन पहले होलिका दहन होती है, होली जलाई जाती है, जिसमें होली और क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप जो है उसकी बहन थी होली, और प्रहलाद उनका बेटा था हिरण्यकश्यप का। लेकिन प्रहलाद जो है विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ये चीज़ हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था तुम मुझे ही भगवान मानो। उसने बोला नहीं, भगवान मेरे विष्णु भगवान है। तो इसलिए उसको मारने के प्लान से जो है होली को एक वरदान मिला था कि एक दुपट्टा है, उसको ओढ़ने के बाद उसको आग नहीं लगेगी। तो वो दुपट्टा ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के आग में बैठती है। लेकिन विधि का विधान ऐसा होता है कि बहुत तेज हवा चलती है और वो दुपट्टा जो है उड़ करके प्रहलाद पर बैठ जाता है और होली जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तो ये जो है कहानी है होलिका दहन का। उस तब से जो है आज तक होलिका दहन की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन धुलेटी और कलर से लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। और ये भाईचारे और कल्चर का भी, एक दूसरे के साथ दुश्मनी मिटाने का भी एक त्यौहार है। ठीक है। होली इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया बट इज़ द स्पेशल सिग्निफिकेंस इन नॉर्थ इंडिया। The festival lasts 2 days. First day is Holi and second day is Dhuli. Okay. This day is celebrated as the victory of God over evil power. On this day, Holi is celebrated in every evening of the Holi and next day celebrated in Dhuli by sprinkle colors on another. फिर आया लठमार होली इन बरसाना। कौन है? हैं? क्या कर रहा है? क्या करना है तुमको? हम पढ़ा रहे तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लठमार होली भी होती है। ये वृंदावन का नाम सुना है? हाँ, गोकुल का नाम सुना है? मथुरा का नाम सुना है? यहाँ पे अच्छा, कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अरे तो मथुरा ही था ना, मथुरा में जन्म हुआ था। और उसके बाद उनको उनके पिताजी कहाँ पहुँचाए थे? गोकुल में पहुँचाए। और फिर उन्होंने रासलीला कहाँ मचाई थी? वृंदावन। तो यानी कि 3-4 जगह होली सेलिब्रेटेड इन बरसाना, बनारस के उत्तर प्रदेश। बरसाना इज नोन एज द लठमार होली। यहाँ पे लाठी से एक दूसरे को मारते हैं। होली तो खेलते खेलते लाठी से एक दूसरे को मारते हैं। एंड द बरसाना इज द बर्थ प्लेस ऑफ द राधा जी। बरसाना जो है राधा जी का बर्थ प्लेस है। Here is a man of the Naga game and Lord Krishna land come to play होली with the women। मैन और वुमेन एक दूसरे के साथ खेलते हैं और ट्राई इन द होस्ट फ्लैग ऑफ द
Radhaji temple. And main the greet with the lat the thick stick by women, and hence the होली is known as the लठमार होली. इसको लठमार होली बोलते हैं. अब उसके बाद आया लोहरी. लोहरी इन पंजाब. जब फसल पक जाती है ना, हाँ, फसल पकती है तब ये खुशी मनाने के लिए लोहरी पंजाब के लोग करते हैं. फिर पोंगल है. पोंगल जो है वो मेन फेस्टिवल इन तमिलनाडु. ये भी जब फसल पक जाती है तब जो है ये लोग करते हैं पोंगल. पोंगल कर्नाटक तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है. अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑल्सो सेलिब्रेट इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन फर्स्ट डे ऑफ द तमिलनाडु. थाई मिड जनवरी के बीच में होता है ये. ऑन दिस डे द स्वीट डिश कॉल्ड पोंगल इज प्रिपेयर्ड. पोंगल जो है प्रिपेयर किया जाता है जिसको मीठा चावल कहते हैं. ठीक है, हाँ, खीर बनाई जाती है. तो जो मटका जो है ना, मटके में चावल और दूध डाल करके धो करके डाल दिया जाता है और उसको धूप में रखा जाता है. आग पे नहीं रखा जाता है, धूप में रखा जाता है. धूप में रखने के बाद उसको चारों तरफ से उसके जो मटके को ना बहुत डेकोरेट किया जाता है. पोंगल के लिए डेकोरेट किया जाता है. उसके बाद जब वो धूप से जो है ना वो चावल और दूध उबलने लगता है तो वो धीरे धीरे बाहर गिरने लगता है. दूध ढक्कन बंद है तो पता ही है ना, दूध बाहर गिरने निकलने लगता है. तो उसी तरह से बाहर जब निकलने लगता है, जैसे ही बाहर निकलने लगता है तब उन लोग को खुशी हो जाती है कि अब हमारा पोंगल आ गया है. तो उसको देख करके वो पोंगल चिल्लाते हैं और उसके बाद वो पोंगल को वो स्वीट होता है राइस केक, उसको बनाते हैं तो खुशी के मारे और तब पोंगल मनाते हैं. अब आया ओनम. ओनम इज़ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. यहाँ पे ओनम के समय में बोट रेस करते हैं लोग. देख रहे हो पिक्चर? Onam is an important festival celebrated in Kerala. Onam is the festival celebrated in 10 days. 10 दिन तक मनाया जाता है. In the first month of the Malayalam calendar. मलयालम कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन से अगस्त से सितंबर तक. फ्लावर डेकोरेट किया जाता है. फ्लावर से डेकोरेशन किया जाता है और वैरायटी ऑफ डिश बनाए जाते हैं. डांसिंग किया जाता है, सिंगिंग किया जाता है, बोट रेस किया जाता है. आर द स्पेशलिटी ऑफ दिस फेस्टिवल ओनम का. बोटिंग इज ऑल्सो नोन एज द वल्मा काली. अब मील कॉल्ड सद्या इन द प्रिपेयर्ड ऑफ दिस फेस्टिवल. अब उसके बाद आया दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद द pomp and the snow in India. फेस्टिवल लाइक बगबरास, धनतेरस, काली चौदस, न्यू ईयर, भाई बीज, लापाचम आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल. इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब मनाते हैं. ठीक है, बरस मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, काली चौदस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, भाई बीज मनाते हैं और उसके बाद लापाचम मनाते हैं ना. तो इसको इतना बताने. दुर्गा पूजा जो अभी आने वाला है 7 अक्टूबर से, जिसमें आप लोग नवरात्रि, गुजरात में नवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस होता है. 9 दिन तक लोग रात में गरबा करते हैं दुर्गे माता के आगे मंदिर में. और उसके बाद जो है जो ये नॉर्थ लोग होते हैं यानी कि बिहार, बंगाली वगैरह और क्या कहते हैं यूपी के लोग, उस समय दुर्गा पूजा करते हैं. लोग घर में अपने 9 दिन तक दुर्गा जी को स्थापित करते हैं और उसका जो है आराधना करते हैं. दुर्गा पूजा है स्पेशल सिग्निफिकेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल. दुर्गा देवी इज विक्टोरी. आपको दिख रहा है दुर्गा जी का पंडाल कितना बड़ा है. कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो कभी आप साबरमती की तरफ जाओ, वहाँ पे दुर्गा जी इस तरह से बैठती हैं नवरात्रि के समय में काम करते हैं. और ये 10 दिन तक चलता है. 8 लैंड्स ऑफ द विद स्पेशल रिचुअल इल्यूमिनेशन आइडल ऑफ माता जी का. माता जी की मूर्ति बनाई जाती है. एंड फिर उसके बाद 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन इनको ले जा कर के नदी में वो क्या कहते हैं जैसे विसर्जित करते हैं ना. अभी गणपति जी, हाँ, गणेश जी को विसर्जित किया ना, इसी तरह उस समय दुर्गा जी को विसर्जित किया जाता है. फिर आया क्रिसमस.
क्रिसमस जो है बर्थडे ऑफ द जेसस क्रिस्ट। जेसस क्रिस्ट के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल होम एंड स्ट्रीट आर डेकोरेट। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं अपने घर को डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस ट्री बनाते हैं, सेंटा क्लॉज बनता है। अभी तो हर एक मॉल वगैरह के सामने भी सेंटा क्लॉज जो है डांस करते रहते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं ना। तो ये भी अभी एक नया चलन हुआ है क्रिसमस का। फिर आया मुहर्रम, जो मुस्लिम धर्म का होता है। मुहर्रम मुस्लिम सेलिब्रेट इन मुहर्रम इज़ अ डे ऑफ मॉर्निंग इन मेमोरी ऑफ द मथरादम ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ द हजरत मोहम्मद पैगम्बर शायद उनकी याद में पैगंबर हज़रत मोहम्मद पैगंबर के याद में मुहर्रम जो है सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस ताजिया, उस समय ताजी से दिन जो है ताजिया लोग निकालते हैं। ताजिया निकालने के बाद टेकन अ मुस्लिम मोम इन द ब्लैक ड्रेस, और उसके बाद वो काले कपड़े में जो है, यानी कि शोक दिन होता है मुहर्रम अभी हुआ है ना, मुहर्रम का जो है ना उन लोग का शोक दिन होता है। उसका भी मुहर्रम में तो लोग अपने हंटर भी मारते हुए निकलते हैं। ईद इन लोग का खुशी का दिन होता है। देयर आर 2 ईद सेलिब्रेट, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। 2 साल में 2 बार ईद जो है ये लोग करते हैं ना। ईद उल फितर इज ऑल्सो नोन एज रमजान ईद आफ्टर द completion of the fast and the holy month of the Ramjan। on this day Ramzan ईद Muslim pray together a group of the after the prayer of great ones। एक दूसरे के साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिल करके ईद मुबारक बोलते हैं। फिर आया पतेती। पतेती की भी अभी छुट्टी गई। पतेती जो है इज़ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पारसी का है। द लास्ट 5 days पारसी ईयर आर सेलिब्रेटेड इन रिलीजियस फेस्टिवल। द लास्ट 5 days सेलिब्रेटेड ऑन डे ऑफ द रेपिटेंस पतेती Parsis sincerely repent of the mistake and crimes of sin। पतेती। फिर उसके बाद क्या आया? चेटी चांद। फिर फेस्टिवल ऑफ गुजरात की बात, चेटी चांद भी है जो सिंधी का फेस्टिवल है, ठीक है। फिर आया फेस्टिवल ऑफ गुजरात, जिसमें है नवरात्रि है, उत्तरायण है, रथ यात्रा है, फेयर्स है। इसमें बताने की नवरात्रि की बताने की ज़रूरत है, उत्तरायण को बताने की ज़रूरत है। ये सब तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रथ यात्रा के बारे में पहले भी बता दिया, जगन्नाथ रथ यात्रा। उसी तरीके से अहमदाबाद गुजरात में भी रथ यात्रा निकलती है। फिर फेयर्स मतलब का क्या होता है? मेला। फेयर्स हैंड इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट। मेला, बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में। हैव बिकम इन द आइडेंटिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तारेंतर फेयर्स सुरेंद्र नगर एंड बुथवा फेस्टिवल अहमदाबाद एंड भावनाथ फेयर इन जूनागढ़। ये सब मेन फेयर है। लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं इस फेयर में। तो ये पूरा फेयर के बारे में बताया। फिर उसके बाद इंडिया के मेन क्लासिकल डांस के बारे में बताया। पेज नंबर 45 पे देखिए, क्लासिकल डांस इंडिया का। जैसे कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है और बिहू है। ये सब जो है फेमस यहाँ के हमारे इंडिया के डांस है। इनके बारे में पूरा डिटेल्स किया हुआ है, ठीक है। ओके, कथक के बारे में पहले हम क्लासिकल डांस है डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया के कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है डांस। हर अलग अलग स्टेट्स का सब डांस है, ठीक है। अलग अलग स्टेट का सारे अलग अलग डांस है। पहले हमारा कथक। द वर्ड कथक इज ड्राइव फ्रॉम कथा। द स्टोरी टेलर्स एम्बेलिश द स्टोरी ऑफ विथ फेशियल एक्सपीरियंस ऑफ द म्यूजिक। यानी कि कथा कहते समय जो है एक क्या कहते हैं, स्पेशल मूवमेंट करते हैं। स्पेशल मूवमेंट को ही कथकली कहते, कथक करने लगे।
So saying Kathan Kare do Katha Kathak have a very well known, especially the 15th and 16th century के समय में कथक फ्लोरिश इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। मतलब भक्ति मूवमेंट के समय ही कथक फैलने लगा। द सब्जेक्ट ऑफ कथक इंक्लूडेड ऑल स्टोरी ऑफ राधा एंड लॉर्ड कृष्णा कॉल द रास लीला। कथक कली है कथक, ये रास लीला राधा और कृष्ण का है। इन दिस टाइम मुगल एम्परर कथक डांस वॉज द परफॉर्म इन द कोर्ट वेयर इज द डेवलप इन द डिस्टेंटिक डांस। यानी कि मुगल एम्परर के जो है राज दरबार में कथक का जो है डांस को सेलिब्रेट किया गया था इन सेंचुरी में। और इसके बाद जो है कथक गॉट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। These branches are called the gharanas. These two branches include in Jaipur and Lucknow in the 19th century. Nawab Wajid Ali Shah is the Awadh received in the art by the giving shelter Kathak in his court. Kathak spread in Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Bihar और मध्य प्रदेश। After independence, Kathak got a place of the sixth। क्या हो रहा है? हाँ? क्या तुम लोग का बुक्स बंद हो गया है क्या? तो कथक जो है वो 15th सेंचुरी के समय का है और उस समय मुगल एम्पायर वगैरह अपने दरबार में कथक जो है डांस करवाते थे। कथकली, अब कथकली डांस इज फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ केरला एंड लिटरेचर ऑफ द मीन्स ऑफ द थिएटिकल स्टोरी। कथकली में कोई जो है ना गाना होता है जिसमें स्टोरी भी होती है, उस गाने में कोई ना कोई स्टोरी छुपी होती है, उसको इम्प्रेशन के साथ जो है डांस किया जाता है। फिर है मणिपुरी डांस इज द आइडेंटिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया स्टेट। मणिपुरी द पीपल ऑफ द मणिपुरम क्या कहते हैं परफॉर्म दिस डांस इज ए वेरी फेस्टिवल एंड ओकेजनली इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर हमारा है भरतनाट्यम, ये भी जो है साउथ इंडियन की डांस है। कुचिपुड़ी भी डांस साउथ इंडियन का है। बिहू जो है आसाम का है, बहुत बड़ा डांस। और क्या कहते हैं ट्रेडिशनल डांस में आप घराना जो है डांस वो राजस्थान का है। और घूमर राजस्थान का है। और गुजरात का डांस जो है गरबा में है। अब उसके बाद क्या है पेंटिंग एंड ट्रेडिशन मिनिस्टर। कितने पेंटिंग जो है कलाकारी लोग दिखाए। द ट्रेडिशन पेंटिंग ऑफ द सेंचुरी ऑफ इंडिया स्पेशल पार्ट ऑफ द विच ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ मिनिस्टर्स। हर्षित आओ यहाँ से, तुम पढ़ो, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ यस The tradition मुझसे मास्क कटा दो। The tradition of painting is centuries old in India, a special part of which is tradition of ministers. Ministers are small pictures. Ministers were made with watercolor on cloth and paper. The oldest ministers have been founded drawn on palm leaves and wood. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में। हाँ, पाम लीव्स में जो इंस्क्रिप्शन पढ़ते हो, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हो। पुराने ज़माने में के बारे में हमें इन सब के बारे में वो उनके पास कागज़ वगैरह नहीं होता था लिखने के लिए, और उसी पर इन्हीं पर पेंटिंग बनाते थे और अपने चित्रों के द्वारा ही संकेत देते थे हमें। Many such of miniatures are found in Jain texts of Rajasthan and Gujarat. It developed a lot during a Mughal period because the Mughal Empire, Akbar and Jahangir and Shah Jahan encouraged skilled painters and established art glaciers. In the गैलरीज देखो, आर्ट गैलरीज, अगर उन लोग वो लोग एक कला प्रेमी जो है थोड़ा जाते हैं।
उनको कलाएं बहुत अच्छी, कला प्रेमी यानी कि हर चीज़ में, डांस भी अच्छा लगता था, कोई भी एक्टिविटी होती थी उसमें भी अच्छा लगता था। पेंटिंग जो है तरह तरह के पेंट बनाते थे, और ये पेंटिंग भी उनके लिए कोई आर्ट गैलरी यानी कि एक गैलरी बनाई जाती है, उसके अंदर जो है पेंटर्स होते हैं ना, अपने अपने पेंटिंग रखते हैं, उसको हम आर्ट गैलरी बोलते हैं। In the texts like the Mahabharata, the Panchatra as well as Akbaranam, the painter have painted beautiful mystery. Scenes of the place where hunting and social life remain the subject of Ministry's painting. Such paintings were given to one for hunting and another as gift, and only the king and those who were close to him were allowed to see them. Ministerial painting found in manuscript have been preserved in बेटे ये मिनी नेचर है, मिनी नेचर पेंटिंग फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन शांतिनाथ Santinath Library in जो है बंदरा में भुज, Kambar and खंबात एंड Machand हेमचंद्रा जैन, Jain ज्ञानबंदर Gyanbandar in Patan. These paintings reflect the sect and social life of Gujarat. फिर ये पेंटिंग स्टाइल, Painting style art from based on extraction of Gharana and patterns. After the decline of Mughal Empire, regional kings have sheltered to painting, among which Rajasthan and southern states were the main ones. These rulers got the scenes of their countries painted the stage like Mewat, Jodhpur, Bundi, Kota, and Krishnagढ़ got a paintings of India, mythological stories, specs and images of gods and goddess painted. After 17th century, miniature art also developed in Himachal Pradesh, which is called Bashohari style. Such special pictures are founded in Banudatta books Rajmanjari. Due the invasion of Nadir Shah and the consist of Delhi, Mughal artists migrated to hilly areas. As a result, the Kangada style of painting developed developed. The painting is also called Pahari painting. Pahari By the painting. middle of 18th century, artists developed a new style inspired by the tradition of the Vaishnava sects, using a soft colors along with blue and green. Poetic depiction of subject was the specialty of Kanda style painting. अब द हीरोइक स्टेज ऑफ द राजपूतों का हीरोइक स्टेज। The British ruler acknowledged Rajasthan as Rajputana, and the Rajputs created a distinctive culture in Rajasthan. The culture tradition of Rajputs were associated to their idols and heroism. The heroic tales of the Rajputs were narrated by parents and Bharavatos through poetry and songs. In these stories, in addition to the heroism of the Rajputs, loyalty, friendship, love, wrath, etc. were depicted. Rajputs scarified their beliefs for women, cows, and religions. Rajput women were equally heroic. They followed the footsteps of their valiant husband in both life and death. The mention of Sati Pratha is also seen. सती प्रथा क्या था? जिस समय उस जमाने में जो है, जब उनके उनकी पति एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनकी चिता पे वहाँ लिखा Peer, according to अकेले वो कहाँ जाएगी? Peer, according to Sufism, religion means love for God and service of humanity. From time to time, the Sufis were divided into different orders. There were peers guides for each order. The disciplines of peer were known as Khwaja or Sikhs. The
disciplines of field were known as Murids. Leading Sufis sons associated with the Indian field tradition include the famous सूफी मूवमेंट अभी आप लोगों ने भक्ति एज में पढ़ा है, तो कुछ बोलते नहीं हो, यहाँ पढ़े हम। फिर है पालिया है, फिर टेम्पल्स के बारे में नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वर्षा स्टाइल। ठीक है, अभी आप लोग जो है ये लेसन कंप्लीट ही हो गया है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक, ओके।